हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। और आज की वीडियो में काफी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। पिछले कल देश के लोकसभा चुनावों के नतीजे आ गए हैं और ये नतीजे देखने के बाद एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके अकॉर्डिंग कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की इतनी ज्यादा सीटें जीतने का पीछे का क्या कारण हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी की इतनी ज्यादा सीटें हारने के पीछे का क्या कारण हो सकता है। एंड अगर आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर महाराष्ट्र से हैं आप तो जरूर कमेंट करके बताइएगा और बाकी के लोग इन सब लोगों की राय नीचे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। आज की वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बीजेपी पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं मिला है। अभी भी सुई बिहार के जेडीयू चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू के ऊपर अटकी है। अगर किसी भी तरह सरकार बन भी जाती है और ऊपर से अगले 5 सालों तक इंटैक्ट रहती है तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। अब क्योंकि एनडीए अलायंस ने मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर लिया है और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को इन चुनावों में क्लियर मैंडेट नहीं मिला है। लेकिन उसके बाद भी दुनिया के कई सारे देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है और कुछ ने तो कुछ टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। बधाई तो दूर की बात है। आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है मालदीव से। दरअसल मालदीव से खबर आ रही है कि भारत ने मालदीव को जो हेलीकॉप्टर और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट गिफ्ट के तौर पर दिए थे उनमें अब मालदीव का एक मिलिट्री पर्सनल भारत के पायलट के साथ रहना अनिवार्य कर दिया गया है। अब क्योंकि मालदीव के पास ट्रेन पायलट्स नहीं है इसलिए इन हेलीकॉप्टर्स और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए पायलट्स का स्टाफ भी भारत ने ही प्रोवाइड किया है। अब मालदीव की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन्होंने एक नया नियम लाया है जिसके तहत भारत द्वारा गिफ्ट किए गए हेलीकॉप्टर्स और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट मालदीव के अंदर जब भी उड़ान भरते हैं इनमें मालदीव की सेना का एक सैनिक हमेशा ही मौजूद होगा। भारत द्वारा गिफ्ट किए गए हेलीकॉप्टर्स और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भारत के पायलट्स अभी भी मालदीव में रेगुलरली ऑपरेट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू की सरकार आने के बाद भी हफ्ते में कम से कम 2 फ्लाइट्स हो जाती हैं, लेकिन मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू को शायद भारत के सिविलियन स्टाफ के ऊपर भी विश्वास नहीं है, तभी तो उन्होंने ये रूल लाया है। आज की दूसरी अपडेट आ रही है अमेरिका और भारत को लेकर। दरअसल पिछले कल देश में रिजल्ट अनाउंस होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्पीच के बाद दुनिया के कई सारे देशों ने इलेक्शंस में जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई दी थी। लेकिन अमेरिका की गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन से जब पूछा गया कि वो भारत में इलेक्शंस के लिए मोदी जी को बधाई नहीं देंगे तो उसके जवाब में अमेरिका ने बधाई देने से इनकार कर दिया। दरअसल अमेरिका के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हम भारत के फाइनल रिजल्ट आने से पहले इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, ना ही मैं भारत के इलेक्शंस में विनर्स और लूजर्स यानी कि जीतने वालों और हारने वालों के ऊपर कोई टिप्पणी करूंगा क्योंकि ये पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। मैं बस भारत और भारत के वोटर्स को बधाई देता हूँ कि उन्होंने पिछले 6 हफ्ते के दौरान इतने मैसिव स्केल के ऊपर सक्सेसफुल इलेक्शंस करवाए। हम फाइनल रिजल्ट की ओर देख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के लोकसभा चुनावों में अमेरिका की तरफ से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हुई है। हमें जब कुछ लगता है तो हम यहाँ से हर एक देश के बारे में सवाल उठाते हैं और नई सरकार बनने के बाद भी अमेरिका और भारत की पार्टनरशिप इसी तरह से मजबूत होती रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने पिछले कल ह्यूमन राइट्स के मामले में भारत को फिर से घेरा। सवाल के जवाब में अमेरिका के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हमें जब भी भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकारों को लेकर कोई चिंता होती है तो हम उसको भारत की सरकार के साथ बेझिझक कहते हैं। यानी अमेरिका भारत में मानव अधिकारों के मामले में भारत सरकार से हमेशा सवाल करता है। ये कहना है अमेरिका का। ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है सुबह के 4 बजे एंड अभी तक अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑफिशियली बधाई नहीं दी है, जबकि और कई सारे देश हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई संदेश अभी तक दे दिया है, जो कि आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की थर्ड अपडेट आ रही है इटली और भारत को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि इटली में इस समय एक राइट विंग गवर्नमेंट है जिसको वहां की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी लीड कर रही है। एंड पिछले कल इटली G7 कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन का वो पहला देश था जिसने भारत के लोकसभा चुनावों के रिजल्ट आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई दी। ये जो पिक्चर आप इस समय देख रहे हैं ये पिक्चर इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी मैडम ने खुद ही ट्वीट की और अपने बधाई संदेश में कहा कि मैं कई सारे ग्लोबल इश्यूज के ऊपर आपके साथ मिलकर काम करने और हमारे दोनों देशों के लोगों की बेहतरी के लिए काम करने के लिए उत्सुक हूँ। वैसे आपको याद दिला दूं कि अभी कुछ ही दिनों के बाद 13 जून को इटली में G7 समिट होना है एंड अगर नरेंद्र मोदी जी उससे पहले शपथ ले लेते हैं तो वो समिट को अटेंड करने के लिए खुद ही जाने वाले हैं। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है मालदीव और भारत को लेकर। दरअसल पिछले कल मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जीत के ऊपर बधाई दी। उन्होंने साथ में एक ट्वीट किया और कहा कि बीजेपी और बीजेपी लेड एनडीए अलायंस को लोकसभा इलेक्शंस में तीसरी बार जीतने के लिए बधाई देता हूँ और आपके साथ मिलकर दोनों देशों की समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की ओर देख रहा हूँ। हालांकि मालदीव में प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू से पहले वहाँ की ओपोजिशन पार्टीज के लीडर्स और पिछली सरकारों के मिनिस्टर्स ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देना पहले ही स्टार्ट कर दिया था। इवन मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दे दी, लेकिन अमेरिका ने इसके ऊपर कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया। एंड अभी सुबह के 4 बजे तक इटली को छोड़कर G7 के बाकी किसी भी देश ने प्रधानमंत्री मोदी को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया है। ना ही यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, ना ही फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन
ना ही ऑस्ट्रेलिया, ना जापान, ना ही जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स ने। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है भारत के पड़ोसी देश को लेकर। दरअसल एनडीए अलायंस को क्लियर बहुमत मिलने के बाद भारत के पड़ोसी देशों ने भी भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई दी है। भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल और बांग्लादेश, इन सब देशों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई दी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तालिबान रेजिम, इसके साथ ही चाइना और साथ में म्यांमार के मिलिट्री रेजिम की तरफ से अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है। मॉरिशस भारत से दूर है, लेकिन सबसे पहले मॉरिशस ने ही प्रधानमंत्री मोदी जी को कांग्रेचुलेट किया था। आज की सिक्स्थ अपडेट आ रही है भारत की स्टॉक मार्केट से। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को क्लियर मैंडेट और 272 सीटों की मेजॉरिटी मार्क न मिलने के कारण पिछले कल देश के स्टॉक मार्केट में पिछले 4 साल में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली और इन्वेस्टर्स के 29.9 यानी कि 30 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान हो गया। सेंसेक्स 4390 पॉइंट्स नीचे गिरा और निफ्टी में भी 5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। आज की 7th अपडेट आ रही है टर्की और ब्रिक्स को लेकर। दरअसल टर्किश फॉरेन मिनिस्टर हाकान फिदान पिछले कल चाइना के दौरे के ऊपर गए थे और वहां पर उन्होंने ब्रिक्स संगठन का मेंबर बनने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि टर्की जरूर ब्रिक्स संगठन का हिस्सा बनना चाहता है। इस साल ब्रिक्स में 5 नए देशों की एंट्री हुई है, इथियोपिया, ईरान, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब। और इनके अलावा ऑलरेडी लाइन में 36 देश ऐसे हैं जो ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर चुके हैं। अब देखना ही होगा कि क्या टर्की की मेंबरशिप बिड को भारत सपोर्ट करेगा या फिर नहीं, क्योंकि भारत की हामी के बिना टर्की ब्रिक्स का मेंबर नहीं बन सकता है, क्योंकि भारत ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है यानी संस्थापक देश है और भारत ने रशिया और चाइना के साथ मिलकर ब्रिक्स की शुरुआत की थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि टर्की के इंटरेस्ट शो करने के बाद चाइना और रशिया इन दोनों ने टर्की का स्वागत किया है और कहा कि ब्रिक्स देशों में टर्की की मेंबरशिप बिड को सपोर्ट करेंगे। आज की 8th अपडेट आ रही है अमेरिका से। दरअसल अमेरिका की सरकार ने टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए पिछले कल एक नया वीजा वेवर प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत एक नए देशों की लिस्ट जारी की है जिनके नागरिक अब बिना वीजा के अमेरिका में 90 दिनों तक एंटर हो सकते हैं। इन सब देशों के नाम है नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, सैन मरीनो, सिंगापुर, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ताइवान, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, एंडोरा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्रुनेई, चिले, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइलैंड, आइसलैंड, इजराइल, इटली, जापान, लाटविया, लिechtenstein, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, मोनाको, नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड। यानी इन सब देशों की लिस्ट में भारत को शामिल नहीं किया गया है। एंड अगर आप भारत का नाम ढूंढ रहे थे तो सबसे बड़ी गलती कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका भारत के साथ दोस्ती की जितनी मर्जी बातें कर ले, लेकिन अमेरिका भारत के नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री कभी नहीं देने वाला है। उल्टा भारत के नागरिकों को 1 से 2 साल तक वेट करना पड़ता है अमेरिका की वीजा अपॉइंटमेंट के लिए, जबकि चाइना के लोगों को कुछ ही हफ्तों के अंदर वीजा मिल जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत को बस दुनिया के 27 देश अपने देश में वीजा फ्री एंट्री देते हैं, जहाँ जाने के लिए भारत के लोगों को बस पासपोर्ट ही चाहिए होता है और पासपोर्ट से उन देशों में एंट्री मिल जाती है। आज की 9th अपडेट आ रही है इंडियन एयरफोर्स को लेकर। दरअसल पिछले कल वोट्स की गिनती हो रही थी और उसी समय इंडियन एयरफोर्स का एक सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट महाराष्ट्र के नासिक में क्रैश हुआ था। ये फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में नहीं था, बल्कि बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस फाइटर जेट के ऊपर ओवरऑल यानी कि रिस्टोर और मेंटेनेंस का काम कर रहा था और ये दोनों पायलट्स फाइटर जेट की टेस्टिंग फ्लाइट के ऊपर थे। ये घटना पिछले कल 1:30 की बताई जा रही है। हालांकि क्रैश से पहले इंडियन एयरफोर्स के पायलट और को पायलट दोनों ने सेफली इजेक्ट कर लिया था। दोनों को माइनर इंजरीज आई हैं, लेकिन दोनों आउट ऑफ डेंजर हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की टीम ने लोकेशन के ऊपर जाकर फाइटर जेट्स के पार्ट को सिक्योर करना स्टार्ट कर दिया था और अब ये पता लगाया जा रहा है कि फाइटर जेट के क्रैश का एक्चुअल कारण क्या था। आज की 10th अपडेट आ रही है रशिया से। जैसा कि आपको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर को स्टार्ट हुए 2 साल से ऊपर का समय हो गया है, तकरीबन 27 महीने के करीब हो गए हैं और स्टार्टिंग से ही रशियन आर्म्ड फोर्सेस ने अपने डिफेंस पर्सनल्स की छुट्टियां रोक रखी हैं। फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ रहे कई सारे सोल्जर्स तो 1.5 से 2 साल से घर नहीं गए हैं और ऐसा होता भी है। जब भी कोई देश वॉर या वॉर जैसी सिचुएशन में भी होता है तो सेना अपने ट्रूप्स की सारी छुट्टियां कैंसिल कर देती है। सेम चीज रशिया में भी हो रही है। जंग में जो लोग शहीद हो गए हैं वो तो खैर अलग बात है, लेकिन जो जिंदा भी हैं उनमें से भी कई सारे ऐसे सैनिक हैं जो 2-2 साल से फ्रंट लाइन के ऊपर यूक्रेन के साथ लड़ रहे हैं। इसलिए पिछले कल रशिया में महिलाओं ने अपने पति और बेटों के लिए एक प्रोटेस्ट किया और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री का घेराव करके ये मांग की कि रशियन गवर्नमेंट उनके पति, बेटों और भाई को तुरंत घर भेजे। एक नई पॉलिसी लाए जिसके तहत वॉर में भी ट्रूप्स की रोटेशन हो, यानी 1 बाय 1 करके कुछ महीनों के अंतराल में उनको घर भेजा जाए। फिलहाल खबर आ रही है कि रशिया की सरकार ने प्रोटेस्ट करने वाली 18 महिलाओं को अरेस्ट कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।